हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 12th क्लास इंग्लिश का रेनबो का जितना भी राइटर के नाम है, प्रोज का और पोएट्री का, ये दोनों का और आपको हम आज करवाने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको पूरा रूप से जिसको पढ़ने के लिए नहीं आ रहा होगा और उसको हम आपको पढ़ के सुनाएंगे और याद भी हो जाएगा कि कौन क्या है। इससे आपको 5 से 7 नंबर आएगा। इतना खाली आपको बढ़िया से कंप्लीट करना है। देखिए पहले प्रोज सेशन से, ये देखिए आपका प्रोज के मतलब होता है आपका कहानी। पहला है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पहले पूछेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपका जो है और वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ये देखिए महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा। पहला सवाल हो गया। दूसरा पूछेगा व्हाट इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो ये आपको दूसरा में आपको आंसर देना है। और कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है आपको याद रखना है ESA है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो आपका है वो क्या है, आपका एसे। क्या चीज है, एसे है। तो इंडियन और सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखे हैं कौन, महात्मा गांधी। और ये क्या है आपका, तो एसे है। क्या है, एसे है। दूसरा है आपका भारत इज माई होम। भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। दूसरा सवाल, भारत इज माई होम क्या है, तो भारत इज माई होम जो आपका है वो स्पीच है। ये याद रखना है, भारत इज माई होम जो आपका है वो क्या है, स्पीच। क्या है, आपका स्पीच है। सब में देखिए दो क्वेश्चन हम आपको बना करके दिखाएंगे। अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ मतलब होता है एक चुटकी खैनी, और इसको लिखे मनोहर माल गौनकर। के लिखे हैं, मनोहर माल गौनकर। अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर माल गौनकर के द्वारा लिखा गया है। पूछेगा ये पिंच ऑफ स्नफ क्या है, तो ये पिंच ऑफ स्नफ जो आपका है ह्यूमरस स्टोरी है। ह्यूमरस स्टोरी के मतलब होता है हंसोड़ कहानी। हंसोड़ कहानी मतलब होता है कहीं पर भी आप जैसे मजाक वगैरह कहीं पर भी जो करते हैं हंसी मजाक में, वैसे कहानी है आपका। ये पिंच ऑफ स्नफ से ही पता चल रहा है आपको एक चुटकी खैनी है। ये भी आपको हम पूरा सब जितना भी चैप्टर है और सब हम एक करके पढ़ाते जा रहे हैं और आपको और हम पढ़ाएंगे। सारा चैप्टर आपको हम बताएंगे, सबके थीम बताएंगे, सबके विषय और बताएंगे कि आपको क्या है। टोटल आपको हम 5 से 6 कविता 7 कविता का वीडियो आपको और हम डाल दिए हैं कविता का। और बाकी जो है कहानी अभी शुरू नहीं किए, पर कहानी भी आपको हम पढ़ाएंगे। आज हम राइटर के नाम आपको और बता रहे हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ लिखा गया मनोहर माल गौनकर, और ये ह्यूमरस स्टोरी है। याद रखिएगा, ह्यूमरस स्टोरी मतलब होता है हंसोड़ कहानी, ह्यूमरस स्टोरी। हमारा जैसे बिहार के जैसे कहानी में ये बिहारी लोग जैसे देखे होंगे खैनी उनी खाता है, तो उसी पर आधारित जो है। और ये चुटकुल्ला के जैसा है, ह्यूमरस के जैसा है, और वही कहानी को लिखे हैं कौन, मनोहर माल गौनकर। अगला है आपका आई हैव ए ड्रीम। तो आई हैव ए ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है, तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। आई हैव ए ड्रीम। अब पूछेगा आई हैव ए ड्रीम क्या है, तो ये भी आपका स्पीच है। आई हैव ए ड्रीम आपका क्या है, स्पीच। देखिए आपका स्पीच 2 गो हो गया है। एक आपका हो गया देखिए आपका भारत इज माई होम, और दूसरा हो गया आई हैव ए ड्रीम। और अ पिंच ऑफ स्नफ जो आपका हो गया ह्यूमरस स्टोरी हो गया है। ह्यूमरस स्टोरी, ये देखिए आपका ह्यूमरस स्टोरी है पिंच ऑफ स्नफ। आगे है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया है, तो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। इसको पढ़ना, बर्ट्रैंड रसेल। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया, बर्ट्रैंड रसेल। अब जैसे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड क्या है, तो ये आपका एसे है। एसे के मतलब होता है आपका निबंध। अब देखिए एसे 2 गो मिल गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आगे द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है, तो सिग्गा नोया के द्वारा लिखा गया। सिग्गा नोया, इसको नोया ही पढ़ना है, इसको नौवा नहीं पढ़ना है। तो सिग्गा नोया NAOY ये लिखा हुआ है। तो द आर्टिस्ट क्या है, तो ये आपका शॉर्ट स्टोरी है, छोटा सा कहानी है, शॉर्ट स्टोरी। ये जापान की कहानी बताएंगे,
सेबी नाम के लड़का रहता है, वो किस प्रकार से गॉर्ड कद्दू को पेंट कर करके क्या करता है, वो बेच देता है। उसी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और द आर्टिस्ट, तो शॉर्ट स्टोरी है आपका, किसके द्वारा लिखा गया, तो सिग्गा नोया के द्वारा लिखा गया है। आगे आपका चाइल्ड इज बॉर्न, और चाइल्ड इज बॉर्न किसके द्वारा लिखा गया है, तो जर्मेन और ग्रीर के द्वारा लिखा गया है। अब ये जर्मेन ग्रीर के द्वारा जब लिखा गया है चाइल्ड इज बॉर्न, ये आपका जर्मेन ग्रीर कहाँ जन्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये जो कहानी लिखे हैं बांग्लादेश के लिखे हैं। और फेमिनिस्ट है, नारियों को समर्थक के लिए कि बांग्लादेश में किस प्रकार से, और जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, तो और वो किस प्रकार से, मतलब 3 महीना पहले वो अपना नहरा चली जाती है, और वहाँ पर जब उसका शिशु होता है, और तो सारा देख रेख जो है उसका परिवार वाला लोग करता है, यानी उस महिला पर जोर नहीं पड़ता है, उसको परेशानी नहीं उठाना पड़ता है। सिर्फ खाली बच्चा जो है दूध पीने के लिए माँ के पास जाता है, बाकी खिलाने का, उसका खिलाने का सारा काम जो है और सब फैमिली लोग करता है। ऐसा देखिए सुविधा बांग्लादेश में है, जिसका वर्णन जर्मेन ग्रीर और किए हैं। ऐसा सुविधा हमारा भारत में नहीं है। भारत में यदि आप कोई महिला को यदि आप इतना सुविधा दीजिएगा तो पता चलेगा तब ले दूसरा नंबर लगा देगा, तब ले मतलब पता चलो फिर से डिलीवरी हो गया, वो करबूतरू के संभालते रहिए, वो पता चल रहा हो कि और वो पैदा करते रहेगी। पर वैसा भारत में नहीं है, भारत में ऐसा सुविधा नहीं है। से तो आपको जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ा रहा है, लोग लॉकडाउन में भी कितना बढ़ा दिया। आ चाइल्ड इज बॉर्न जर्मेन ग्रीर के द्वारा लिखा गया। आ चाइल्ड इज बॉर्न क्या है, तो आ चाइल्ड इज बॉर्न भी आपका एस्से है, याद रखिएगा एस्से है, एस्से। हाउ फ्री इज द प्रेस किसके द्वारा लिखा गया, तो D.L. सायर्स के द्वारा लिखा गया है। हाउ फ्री इज द प्रेस, और हाउ फ्री इज द प्रेस और क्या है, तो हाउ फ्री इज द प्रेस भी आपका एस्से है। ये देखिए आपका एस्से, हाउ फ्री इज द प्रेस जो आपका है एस्से है। द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया, तो H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया, H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। और द अर्थ क्या है, तो ये आपका स्टोरी है, कहानी है। ये भी आपका बहुत सुंदर कहानी है, इसके बारे में ही पढ़ाएंगे। इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई किसके द्वारा लिखा गया, तो पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। और पूछेगा इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई क्या है, तो ये आपका एस्से है। इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई पूछेगा कि क्या है, तो एस्से है। आ मैरिज प्रोपोजल, आ देखिए मैरिज प्रोपोजल किसके द्वारा लिखा गया था, एंटन चेखोव के द्वारा लिखा गया है। एक शादी के प्रस्ताव को लेकर के आपका एंटन चेखोव यहाँ पर लिखे हैं अ मैरिज प्रपोजल। और अ मैरिज प्रपोजल भी आपका ड्रामेटिकल स्टोरी है, पूछेगा कि क्या है, किस प्रकार की आपका कहानी है, किस प्रकार की विद्या है, तो अ ड्रामेटिकल स्टोरी है अ मैरिज प्रपोजल। चलिए इतना था आपका प्रोज सेशन, प्रोज इतना सारा कहानी सेशन में था, प्रोज सेशन में। अब हम पढ़ते हैं आपको और पोएट्री सेशन में। पोएट्री, पोयम और पोएट्री में भी अंतर होता है। पोयम को हम क्या कर सकते हैं, उसका पलरल बना सकते हैं, जो आपका किताब पन्ना पेज पर लिखा हुआ रहता है उसको हम कहते हैं पोएम, उसको हम गिन सकते हैं, उसका पलरल बनाया जा सकता है। जबकि पोएट्री क्या होता है, जो हमारा मस्तिष्क में रहता है, वो किताब पन्ना पेज पर नहीं लिखा हुआ रहता है, उसको हम कहते हैं पोएट्री। पर यहाँ किताब में लिखा हुआ है पोएट्री, और जो कि हम तो इसको गिन सकते हैं, पोएम लिखा रहना चाहिए, लेकिन पोएट्री लिखा हुआ है। जबकि ग्रामर में आपको बताएं दोनों में डिफरेंट है। पोएट्री हमेशा सिंगुलर है और कभी उसका प्लुरल नहीं बनाया जाता है, पोएट्रीज नहीं किया जाता है। तो ये देखिए आपका पोएट्री और पोएम में हम आपको अंतर बताएं कि क्या है दोनों में डिफरेंट। पोएट्री को हमारा मन और मस्तिष्क में रहता है, उसको हम किताब पन्ना पर नहीं उतार सकते हैं, वो हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर भर लेता है। जबकि पोएम जब हमारा मस्तिष्क से उतर करके किताब पन्ना पेज पर लिखा जाता है तो उसको हम गिन सकते हैं और वो आपका पोएम कहलाता है। चलिए तब पोएट्री सेशन मतलब पोएम सेशन, और मैं आपको हम बताने जा रहे हैं इसका भी राइटर का नाम याद रखना है। तो पहला देखिए स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ तो किसके द्वारा लिखा गया, तो भाट व्हिटमैन के द्वारा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट तो आपको लिखा गया किसके द्वारा, तो W.H. ऑडेन के द्वारा। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट लिखा गया किसके द्वारा, W.H. ऑडेन के द्वारा। अभी और भी कविता है, तो अभी और कविता के बारे में भी हम लिख देते हैं। 3 कविता बताएं आपको। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जॉन डन के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा। फिर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है, तो भाट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट
किसके द्वारा लिखा गया है? तो W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। और भी है आपका, है अगला कविता टू ऑटम। टू ऑटम, तो टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। ये देखिए जॉन किट्स रोमांटिक पोएट है ही। उसके बाद में आपका आइन एपिताफ। आइन एपिताफ हम कविता भी आपको पढ़ा दिए हैं और अगले पिछले वीडियो में ही दिए थे आपको आइन एपिताफ। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्टर और डेला और मेयर के द्वारा लिखा गया है, या फिर मरे पढ़िए इसको। उसके बाद में लिखा गया आपका द सोल्जर, और ये आपका हो गया द सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया है? तो रपर्ट ब्रुक के द्वारा, या फिर इसको हम पढ़ सकते हैं रूपर्ट ब्रुक। तो ये देखिए द सोल्जर रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है। फिर लिखा गया है आपका स्नेक। स्नेक किसके द्वारा लिखा गया है? तो D.H. और लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। D.H. लॉरेंस, ये देखिए D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। फिर आपको फायर हैमन, तो फायर हैमन किसके द्वारा लिखा गया है? तो KN दारू वाला, यानी KN और दारू वाला के द्वारा लिखा गया है। KN दारू वाला के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में और भी है, जैसे मैकेभिटी और द मैस्ट्री कैट भी पढ़ा दिए आपको। मैकेभिटी और द मैस्ट्री कैट पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैस्ट्री कैट किसके द्वारा लिखा गया है? तो T.S. और इलियट के द्वारा, T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया मैकेभिटी द मैस्ट्री कैट। और फिर है आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये भी हम आपको पढ़ा दिए, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। और ये लिखा गया किसके द्वारा? तो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ये देखिए आपका कमला दास। तो टू ऑटम लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा। जॉन किट्स आपका रोमांटिक पोएट है। आइन एपिताफ किसके द्वारा लिखा गया? तो वाल्टर डेला मरे के द्वारा लिखा गया है। ये भी आपको हम पढ़ा दिए आइन एपिताफ। द सोल्जर भी पढ़ा दिए, रपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया, वार पोएट है ये। स्नेक किसके द्वारा लिखा गया? तो D.H. लॉरेंस के द्वारा, यह भी हम आपको नहीं पढ़ाए हैं। फायर हैमन और एक KN दारू वाला के द्वारा लिखा गया है, यानी KN दारू वाला भी कहते हैं इसको। और मैकेभिटी द मैस्ट्री कैट पढ़ा दिए हैं। और ये लिखा गया आपका T.S. इलियट के द्वारा। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है आपका लिखा गया है कमला दास के द्वारा। इस प्रकार से आपका सारा पोएट्री और प्रोज सेशन का जितना भी था, और हम टोटल के टोटल हम ये आपको और इस वीडियो में हम आपको बता दिए हैं। आप लोग को क्या करना है, इसको याद करना है, यानी इससे जितना भी आपको आज हम बताए हैं, यानी 7-8 नंबर इससे आपको आएगा। सिर्फ खाली जितना खाली पोएट्री और प्रोज सेशन के आप खाली राइटर के नाम याद कीजिएगा, उससे 7-8 नंबर के आपको याद आएगा। मतलब कि आपको याद करना है, उससे खाली आपको आएगा परीक्षा में। चलिए तो ठीक है, आपको हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इतना आपको कंप्लीट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को सिर्फ खाली शेयर कर दीजिए, लोग भी और पढ़ेगा। और सब्सक्राइबर उतना विशेष रूप से देख रहे हैं कि उतना नहीं हो रहा है, लोग देखने वाले की भी संख्या कम रहा है, मतलब व्यूज़ भी कम रहा है इसका। तो आप लोग मतलब कि इसका इस्तेमाल कीजिए। यदि किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो ऊपर भी आप हमको कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत हो रहा है, क्या परेशानी हो रहा है, उसको हम सुधार करेंगे। तो थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।